आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है दरभंगा जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता मणिकांत झा का है। इसे पेश कर रहे हैं अभिषेक दास। दरभंगा जिले के सभी 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव को लेकर प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी सीटों पर मतदान पहले चरण में 6 नवंबर को होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन की ओर से विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं। दरभंगा जिले में इस बार रोचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। सभी लोगों की निगाहें इस बार अलीनगर सीट पर है। यहाँ से भाजपा प्रत्याशी मैथिली ठाकुर चुनाव लड़ रही हैं। लोक गायिका मैथिली ठाकुर पहली बार राजनीति में उतरी हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से राजद ने विनोद कुमार मिश्रा को टिकट दिया है। महागठबंधन समर्थित दरभंगा सीट पर राज्य के मंत्री संजय सरावगी चुनावी मैदान में फिर से भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ रोचक मुकाबला होने के आसार हैं। महागठबंधन की ओर से मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी ने उमेश सहनी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं जनसुराज पार्टी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को टिकट दिया है। प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी भी इसी सीट पर चुनावी मैदान में है। जाले सीट से राज्य के नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। इस सीट पर महागठबंधन की ओर से कांग्रेस ने ऋषि मिश्रा को मौका दिया है। पिछली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके मस्कूर उस्मानी निर्दलीय चुनावी मैदान में है। राज्य के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर बहादुरपुर से चुनावी मैदान में है। उनके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल ने भोला यादव को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए की ओर से इस बार भाजपा 6 सीटों पर चुनावी मैदान में है। वहीं 4 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार हैं। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर चुनाव मैदान में है। वीआईपी 3 सीटों पर चुनाव मैदान में है। 1 सीट पर सीपीएम के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। जन सुराज ने भी कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। खराब मौसम के कारण पिछले 3 दिनों तक चुनाव प्रचार बाधित होने के बाद एक बार फिर से जिले में चुनाव प्रचार अभियान में तेजी आई है। इससे पहले भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए एनडीए की उपलब्धियों को गिनाया। वहीं जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में कई विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो किया। महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और विपक्ष के गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी कई जनसभाओं को संबोधित किया। कल दरभंगा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने महागठबंधन प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। जिले में इस बार 28,78,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। 15 लाख से अधिक पुरुष और 13,60,000 से अधिक महिला वोटर इस बार मतदान करेंगी। इधर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल किशोर ने कहा कि जिले के सभी 3,329 मतदान केंद्रों का 100% वेबकास्टिंग होगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे निडर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय पुलिस बल के सशस्त्र जवान तैनात रहेंगे। मतदान को समावेशी बनाने के लिए हर पोलिंग बूथ पर पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इससे मतदान आसान होगा। विशेष सुविधा के तहत रैंप की व्यवस्था होगी, व्हील चेयर की व्यवस्था, हेल्प डेस्क, मोबाइल रखने की भी व्यवस्था होगी। मतदाता जागरूकता अभियान यानी स्वीप के तहत जिले में कई गतिविधियां चलाई जा रही हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने 6 नवंबर को सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। बंगाल की खाड़ी में उठे मोन्था चक्रवात का असर जिले में व्यापक तौर पर देखा गया। मौसम का मिजाज परिवर्तित रहने के साथ साथ लगातार बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण ठंड में बढ़ोतरी हुई है। अभी आप सुन रहे थे दरभंगा जिले की हलचल। आलेख हमारे संवाददाता मणिकांत झा का था। इसे प्रस्तुत कर रहे थे अभिषेक दास।